सभी को जय यीशु। निकिता जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्ले घंटी को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। एवं प्रभु का वचन कहता है आदर्श प्रार्थना। तो मेरे प्रियो, संत मती अध्याय 6 वचन संख्या 7 से लेकर 14 में आइए हम आदर्श प्रार्थना क्या है उसके बारे में आइए हम आज मनन करेंगे कि हमें किस तरह से हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए हम इस वचन के माध्यम से हम आज देखते हैं इस वचन हमें किस तरह प्रार्थना करना है, वो हमें सिखाती है। तो आइए हम इस वचन को ध्यानपूर्वक से हम पढ़ें और अपने मन में इस वचन के अनुसार तो अपने हृदय में इस वचन को घोषणा करने पाएं। आइए हम वचन को पढ़ने से पहले इस वचन को समझने और इस वचन के अनुसार हमें जीवन जीने के लिए आइए प्रभु यीशु से हम आशीष कृपा मांगते हैं। और आइए हम वचन की ओर हम चलते हैं तो वचन हमें क्या कह रहा है। तो मेरे प्रिय, मती अध्याय 6 वचन संख्या 7 से लेकर 14। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट ना लगाओ। क्या कह रहा है? प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट ना लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थना करने से हमारी सुनवाई होती है। तो प्रभु यीशु तो यहाँ क्या कह रहे हैं? हमें गैर यहूदियों की तरह रट ना लगाओ। हमें उसी तरह हमें नहीं रट लगाना चाहिए। यह प्रभु यीशु कह रहे हैं गैर यहूदियों की तरह रट ना लगाओ। लंबी लंबी प्रार्थना करने से हमारी सुनवाई होती है। हम कैसे मसीह भाई बहन हम यही सोचते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ये नहीं कह रहे कि लंबी प्रार्थना करो। उनके समान नहीं बनो। क्या? उनके समान नहीं बनो कह रहा है, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं। तो वे इस प्रकार से प्रार्थना किया करें। तो मेरे प्रियो, हमारे मांगने से पहले हमारे प्रभु यीशु क्या कहते हैं? जानता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ, हमारे मांगने से पहले हमारे पिता जानते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है गैर यहूदियों की तरह रट ना लगाओ। इसलिए कोई हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हम किस चीज़ से हम परेशानी हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है, हमें नहीं पता है। लेकिन उसने हमारे बोलने से पहले जानता है और हमारी ज़रूरतें क्या है उसे भी वही जानते हैं। इसलिए हमें जब प्रार्थना करने बैठते हैं उस समय हमें रट नहीं लगाना चाहिए। हमें उस मिले हुए सभी प्रभु यीशु से जो कुछ मिला है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। वो तो जानता है हमारे मांगने से पहले ही।
तो मेरे प्रियो, वो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो तो अवश्य ही देता है। उस तो मैं हमें मांगने से पहले उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहिए। हम हमारे लिए तो वो सब कुछ देते हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं दे सकते हैं। ये हमारे धन्यवाद भी कम ही है। तो हम उसके उसके बदले हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। हम छोटे से धन्यवाद ही दे सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस प्रकार प्रार्थना किया करो। कहता है, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जावे। क्या जावे? स्वर्ग में विराजमान तेरा नाम पवित्र माना जावे। क्या? तेरी तेरी राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होना, पृथ्वी पर भी परिपूर्ण हो। क्या करे? पृथ्वी पर भी परिपूर्ण हो। जिस प्रकार स्वर्ग में है उसी प्रकार इस पृथ्वी पर भी उस प्रभु यीशु की परिपूर्ण होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया और इस पृथ्वी पर हमें, ताकि हम जिस प्रकार स्वर्ग में हैं उसी प्रकार इस पृथ्वी पर भी वैसे ही परिपूर्ण होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु ने हमें इस धरती पर भेजा है, ताकि उसकी महिमा इस धरती पर भी जिस प्रकार स्वर्ग में होता है उसी प्रकार। तो मेरे प्रियो, आज हमारे प्रतिदिन की आहार हमें दे। हमें प्रभु यीशु प्रतिदिन की आहार हमें दे, जरूर देते हैं। उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमें ये बोलना चाहिए, हमें प्रतिदिन हमारे आहार देते हैं, इसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहिए। और हम इस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए और हमारे अपराध क्षमा करें, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया। तो मेरे प्रिय, जिस प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं प्रभु यीशु, उसी प्रकार हम भी अपने अपराधियों को क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। और प्रभु यीशु से बोलना चाहिए, हमारे अपराध क्षमा, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। तो सचमुच में प्रभु यीशु, हम अपने अपराधों को क्षमा करेंगे तो वो वैसे हम प्रभु यीशु हमारे अपराधों को भी क्षमा करेंगे। वो तो जानते हैं हम क्या अपराध कर रहे हैं, क्या गुनाह किए हैं, उन सभी को हमारे बोलने से पहले जानता है। और हमें परीक्षा में ना डाल, बुराई से बचा, और हमें परीक्षा में ना डाल बोल। और प्रभु यीशु से हमें इसी प्रकार हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमारे जीवन में कई बार परीक्षाएं आती है, उस समय हम क्या करते हैं? डगमगा के उस परीक्षा में हम क्या पढ़ जाते हैं। उन सब से हमें क्या करना चाहिए? प्रभु से बोलना चाहिए कि प्रभु हमें इस परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। और सचमुच में हमें बुराई से बचाएगा। जब हम प्रभु से नहीं कहते हैं, इसलिए हम उस बुराई में हम क्या, उस परीक्षा में हम क्या जाते हैं? गिर जाते हैं। और प्रभु यीशु को बोलना चाहिए, हमें परीक्षा में ना डाल,
और सचमुच में वो हमें परीक्षा में नहीं डालेगा। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए, ना कि रट लगाना। यदि तुम दूसरों की अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्या करेगा? क्षमा करेगा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे। हाँ, हम हमारे पड़ोसी, हम एक दूसरे की अपराध हम क्षमा करेंगे तो हमारे स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। यह कहता है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारी स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। परंतु यदि दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। क्या कह रहा है? यदि तुम दूसरों की अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम एक दूसरे की अपराध नहीं क्षमा करेंगे और प्रभु यीशु से हम अपने अपराध की क्षमा मांगेंगे तो हमें क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। यह स्वयं कह रहे प्रभु यीशु, तुम दूसरों की अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध नहीं क्षमा करेंगे, कह रहे। इसलिए सबसे पहले हम अपने एक दूसरे को हमें क्षमा करना चाहिए और तभी हमें क्षमा मिल सकेगा। यह स्वयं प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, यदि तुम एक दूसरे को दूसरों की अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेंगे। और गहरे यहूदियों की तरह हमें रट नहीं लगाना चाहिए, लंबी लंबी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हमें प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया, अपने चेलों को सिखाया, उसी प्रकार हमें भी प्रभु यीशु सिखाते हैं। उनकी सारी ज़रूरतों को वे पूरा करते हैं। उसी हमारे प्रभु यीशु हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ स्वयं कह रहे हैं, हम देखते हैं 8 में, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे पिता जानते हैं कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम प्रियो, हमारे मांगने से पहले हमारे पिता जानते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें किस तरह हमें प्रार्थना करना चाहिए, ये भी हमें सिखलाते हैं। और हमें प्रतिदिन की आहार भी देते हैं, जैसे उसकी स्वर्ग में होता है वैसे इस पृथ्वी पर भी होना चाहिए प्रभु यीशु की महिमा। तो उसी प्रभु यीशु की महिमा के लिए, उसकी महिमा होने के लिए हमें अपने प्रतिरूप बनाया और इस धरती में हमें अधिकार दिया है हर एक प्रकार के शैतान के प्रबंधन को रौंदने के लिए, ताकि हम उसकी महिमा को प्रकट कर, उसकी महिमा को हम देखें एवं हमारे प्रार्थना के द्वारा उस प्रभु यीशु की महिमा को हम देखने पाएं। हालेलुया। इसलिए हमें गैर यहूदियों की तरह नहीं करना चाहिए।